कानपुर में एक बुजुर्ग को गत्ते में भरकर नाले में फेंक दिया गया। घटना के बाद पत्नी और बेटा उन्हें नाले से निकालकर अस्पताल ले गए, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। आरोप है, घटना के बाद 15 दिन तक परिवार न्याय की गुहार लगाता रहा, लेकिन पुलिस ने संज्ञान नहीं लिया। इसके बाद बेटे ने खुद सीसीटीवी फुटेज को खंगाला तो मामले का खुलासा हुआ। घटना पिछले साल 21 दिसंबर की बर्रा इलाके की है। सामने आए सीसीटीवी फुटेज में एक बड़े से गत्ते को 2 लोग नाले में फेंकते दिख रहे हैं। इसके बाद दोनों मौके से फरार हो जाते हैं। बर्रा 8 बरोड़ विहार में रहने वाले 60 साल के सुनील जायसवाल बर्रा 4 के भसीन टेंट हाउस में नौकरी करते थे। सुनील के बड़े बेटे गौतम जायसवाल ने बताया कि उनके पिता रोज की तरह 21 दिसंबर को भी टेंट हाउस में नौकरी करने गए थे। मालिक सुनील भसीन शाम को घर आए और बताया कि तुम्हारे पिताजी की चप्पलें नाले के किनारे पड़ी मिली हैं, लेकिन उनका कोई सुराग नहीं मिल रहा है। पकड़ के कूदे थे और चप्पल यहाँ पे पड़ी थी मास्टर। चप्पल इस जगह थी, लाश हमको वहाँ मिली है। पुलिस 21 तारीख को 21 दिसंबर को बसरीन टेंट वाले हमारे घर आए। उन्होंने कहा कि नाले के बगल में तुम्हारे पापा की चप्पल दिखी है और वो कहीं दिख नहीं रहा है। तो हमने कहा आपको ढूंढना चाहिए था या आप हमको कॉल कर लेते, हम तुरंत आ जाते। तो मामले देखते हुए हम तुरंत मम्मी को बाइक पर बैठाया, हम वहाँ ढूंढने गए। तो वहाँ पे जाते ही मम्मी नाले में कूदने की कोशिश की, तो उन्होंने हाथ पकड़ के रोका कि नाला गहरा है, ना कूदो। लेकिन मम्मी ज़बरदस्ती कूद गई। मम्मी ने ढूंढने का प्रयास किया, मम्मी को नहीं मिले। फिर इसके बाद हमने बाहर निकले और ये गुजैनी थाना पहुँचे। वहाँ से मदद मांगी कि हमारे पापा नहीं मिल रहे हैं, उनको ढूंढने का प्रयास किया जाए। और फिर उसके बाद वहाँ से पुलिस वाले साथ में भेजे गए। तो उन्होंने ये बात कही कि अंधेरा हो गया है, कल देखा जाएगा। तो हमसे नहीं रहा गया, हम भी नाले में कूद गए। हमने ढूंढने का प्रयास किया तो पापा की बॉडी हमको वहाँ पे मिली। तो वहाँ से उनको सत्य हॉस्पिटल ले गए। डॉक्टरों ने कहा कि सांसें कम हैं, इनको पीपीएम ले जाओ। पीपीएम ले गए। पीपीएम में कहते हैं कि हाईलाइट ले जाओ, तो हाईलाइट ले गए तो वहाँ मृत घोषित कर दिया गया। कितने दिन पुराना मामला है, ये कब का है? ये 21 तारीख का मामला है। 21 तारीख 2023 का? हाँ, दिसंबर का। 21 दिसंबर का। तो आपने इस बात की शिकायत पुलिस को दी, पुलिस ने क्या करवाई? उसी दिन हमने रात में ही कहा था, यहाँ पे एप्लीकेशन दिए बर्रा थाने में कि हम सीसीटीवी की जांच करना चाहते हैं। फिर उसके बाद हमारे पापा की वो कार्यक्रम था, अपने घर में जो है पापा का अस्थि विसर्जन कार्यक्रम था। 3 दिन हम इसमें लगे रहे। फिर इसके बाद हम वहाँ गए थाने में, तो थानेदार जी छुट्टी पे थे। किसी बड़े अधिकारी के पास गए आपसे? नहीं, किसी बड़े अधिकारी पास नहीं गए। मेरी मम्मी की तबीयत खराब थी तो हम जो है नहीं जा पाए। उन्होंने आज ऐसा क्या हुआ जो आप लोग थाने आए? वहाँ पे हमको बुलाया गया तो हम वहाँ थाने गए। तो वहाँ सीसीटीवी कैमरा चेक किया। जब सीसीटीवी चेक किया तो उसमें साफ दिख रहा है कि स्कूटी से 2 लोग आए, 2 लोगों ने वहाँ नाले में नीचे फेंका है। तो कोई पुरानी रंजिश वगैरह थी कि आप लोग? पापा की ऐसी कोई खास दुश्मनी नहीं थी। बसरीन टेंट वाले जो हमारे घर आए थे तो उन्होंने बस यही बताया कि आखिरी बार जब पापा से बात हुई है तुम्हारे उसी दिन, तो पापा तुम्हारे पैसे मांग रहे थे, हमने पैसे नहीं दिए और हम दुकान से चले गए थे। तो सीसीटीवी फुटेज में जो 2 लोग स्कूटी से आए, क्या उनको आप जानते हैं? नहीं, उनको थोड़ा सा ऊपर किसी को शक है आपको? शक ये है कि उन्होंने करवाया हो सकता है। किसने करवाया होगा? बसरीन टेंट वाले जिनके यहाँ काम करते थे उनका हो सकता है उन्होंने करवाया है। ये बात आपने थाने में बताई? हाँ, ये बात बताइए, वही कार्रवाई। पुलिस ने क्या आश्वासन दिया? पुलिस ने कहा है कि हम लोग पूछताछ कर रहे हैं, लेकिन आज हम देख रहे हैं कि जितने भी लोगों को पूछताछ के लिए रखा गया था सब लोग बाहर घूम रहे हैं। किससे पूछताछ की गई, क्या कहा गया, ये कुछ अब आप क्या चाहते हैं? चाहते हैं मामले की निष्पक्ष जांच की जाए, एक्सपर्ट बैठाए जाएं और जो फुटेज है उसको क्लियर करके चेक किया जाए क्या है और दोषियों को सजा मिले। पुलिस ने जांच पड़ताल के बाद शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में शरीर पर कई जगह चोट के निशान और डूबकर मौत होने की पुष्टि हुई। गौतम ने बताया, मैं 4 जनवरी 2024 को पिता की 13वीं करने के बाद बर्रा थाने पहुंचा और हत्याकांड से जुड़े सीसीटीवी देखने की मांग की। दरअसल घटना के बाद पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज अपने कब्जे में ले लिया था, लेकिन अभी तक मामले की जांच नहीं की थी। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज की एक कॉपी गौतम को उपलब्ध करा दी। गौतम ने फुटेज की बारीकी से जांच की। उसने बताया कि उसने देखा कि कुछ लोग गत्ते में भरकर एक व्यक्ति को फेंकते हुए दिखाई दे रहे हैं। यही नहीं, सीसीटीवी फुटेज की जांच में सामने आया कि 45 मिनट के फुटेज डिलीट भी किए गए हैं। गौतम ने दोबारा 6 जनवरी को पूरे मामले की जानकारी दी। आरोप है कि इसके बाद भी मामले में पुलिस ने न तो कोई एफआईआर दर्ज की और न ही किसी आरोपी की अरेस्टिंग की।
एसीपी नौबस्ता आशुतोष कुमार ने बताया कि सीसीटीवी फुटेज की जांच में कुछ संदिग्ध लोग बड़े गत्ते को नाले में फेंकते हुए कैमरे में कैद हुए हैं। इसके कुछ देर बाद ही बुजुर्ग का शव नाले में मिला। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में डूबने से मौत की पुष्टि हुई है। एक सुनील जायसवाल नामक व्यक्ति हैं जो यहाँ पे टेंट हाउस में पर्दे वगैरह की सिलाई करते थे। उनका शव इसी नाले में बरामद हुआ था, जिसके संबंध में परिजनों का ये कहना है कि उनकी हत्या करके फेंका गया है और बाकी उसकी गहराई से जांच की जा रही है। सीसीटीवी फुटेज देखे जा रहे हैं और प्रथम दृष्टया कुछ चीज़ें संदिग्ध प्रतीत हो रही हैं, लेकिन अभी कुछ का पाना जल्दबाजी होगी। शीघ्र ही हम सभी पहलुओं की जांच करेंगे। जांच करने के बाद जो भी तथ्य निकल के आएंगे उसके आधार पर विधिक कार्रवाई करेंगे। नहीं, उसी पे प्रयास किया जा रहा है। थोड़ा कैमरा धुंधला है तो उस पर आइडेंटिफाई कराई जा रही है वो 2 लोग कौन थे, क्या फेंक रहे थे और कितने बजे अपने घर जहाँ काम कर रहे थे वहाँ से हटे थे। 21 तारीख की घटना है। कल की तारीख में सीसी कैमरे जांचे गए, लापरवाही किसकी? नहीं, वो जो है तो जांच का विषय है, लेकिन इसमें जो एक घटना पुलिस देख रही थी, जो कल जब सीसीटीवी को गहराई से देखा गया तो ये गत्ता फेंकने वाला क्लिप सामने आया है। उसकी टाइमिंग और जो गत्ते में कौन फेंक रहा है कौन है, चूँकि उस समय जिस हिसाब से दिख रहा है वो लोग आ जा रहे हैं, बहुत रात का मामला नहीं है। आसपास अन्य भी जो कैमरे लगे हैं उनको भी देखा जा रहा है। जो साथ उनके उसने काम किए थे उनसे पूछताछ की जा रही है। जितने भी पक्ष हैं हर पक्षों की जांच करके शीघ्र ही हम एक निष्कर्ष तक पहुँचेंगे और इस पर जो विधिक कार्रवाई करेंगे। गौतम के मुताबिक पिता के नाले में मिलने के बाद गुजैनी थाने पर सूचना दी। गुजैनी पुलिस ने बताया कि बर्रा थाने का मामला है। इसके बाद बर्रा पुलिस भी मौके पर पहुंची, लेकिन दोनों थानों की फोर्स घंटों सीमा विवाद में उलझी रही और कोई कार्रवाई नहीं की। पत्नी और बेटे ने खुद नाले में घंटों सर्च किया। सुनील को गंभीर हालत में बाहर निकाला और हैलट अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां उन्हें मृत घोषित कर दिया गया। मामले में अब टेंट हाउस मालिक समेत कई लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। पुलिस एफआईआर दर्ज करके पूरे मामले का खुलासा करने की कोशिश में जुटी है। साथ ही लापरवाह पुलिस कर्मियों पर भी कार्रवाई की बात कही जा रही है। चांद खान, दस्तक लाइव न्यूज़, कानपुर।